बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल अस्ल इज़ाफ़तुल हादिस इला अक़रब औक़ातिही। किसी नए वाक़े को, हादिस नए वाक़े को, पहले नहीं था, तो किसी नए वाक़े को मंसूब किया जाएगा करीब तरीन वक्त की तरफ। एक शख्स दावा करता है कि मैंने इसे खरीदा है 2 दिन पहले। एक शख्स कहता है कि मैंने इसे खरीदा है 1 दिन पहले। तो जाहिर है कि एक दिन पर दोनों मुत्तफिक हैं। मजीद एक दिन क्या है? जायद। तो जो एक दिन है ये क्या है? यकीनी है। जो एक दिन जायद है उसमें क्या है? शक है। और अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक। तो किसी भी नए वाक़े को मंसूब किया जाएगा करीब करीब वक्त की तरफ। हादिस हो, क्या होना चाहिए? शर्त है हादिस। इसलिए कि आप एक ज़ाब्ता और पढ़ेंगे कि कदीम को उसकी कदामत पर छोड़ दिया जाएगा। क्या है? हाँ, ये भी एक ज़ाब्ता है। कदीम को उसकी कदामत पे। हादिस नहीं है बल्कि क्या है? 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले से चला रहा है कोई काम, उसे क्या किया जाएगा? उसी पे छोड़ दिया जाएगा, इल्ला ये कि उसके बरखिलाफ कोई दलील मिल जाए। तो अल अस्ल इज़ाफ़तुल हादिस इला अक़रब औक़ातिही। नए वाक़े को मंसूब किया जाएगा करीब तरीन वक्त की तरफ। उसमें से एक मिसाल वो है जिसे हम पहले बयान कर चुके हैं कि अगर कोई शख्स अपने कपड़े में नजासत देखे, हालांकि वो उसमें नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ चुका है, और उसे मालूम नहीं है कि ये नापाकी कब लगी हुई है, नमाज का इआदा करेगा आखिरी हदस से। नमाज का इआदा करेगा। ये मसला आ चुका है इससे पहले कि कपड़े में कोई गंदगी देखता है, पेशाब है, पैखाना है, तो समझा जाएगा आखिरी मर्तबा जब वो इस्तिंजा करने गया था उसी वक्त ये नापाकी लगी हुई। उसको एक दिन पहले से नहीं मानेंगे, 10 घंटा पहले से नहीं मानेंगे, बस देखा जाएगा कि आखिरी वक्त कब गया था। और मनी में एतबार किया जाएगा आखिरी मर्तबा सोने का। तो आखिरी नींद उसे कब आई है? मैंने मिसाल दिया था कि रात में भी सोया था, फजर के बाद भी सोया था, फिर दोपहर में भी सोया था। अब जोहर की नमाज में वो उसे अपने कपड़े पे कुछ कड़ापन महसूस हो रहा है, तो समझा जाएगा कि ये दोपहर में जो सोया था उसी वक्त उसको एहतलाम हुआ है। और दूसरे मसले में गुस्ल वाजिब है तरफैन के नजदीक, अगरचे एहतलाम याद न हो। इमाम यूसुफ को का इसे इख्तलाफ है, वो मजी पर महमूल करते हैं, इसे मनी पे महमूल नहीं करते हैं। वह फिल बदाए, और बदाए में है कि आखिरी मर्तबा जब उसे एहतलाम हुआ है उस वक्त से नमाज का अदा करेगा। कहा गया है पेशाब में एतबार किया जाएगा आखिरी मर्तबा पेशाब करने का, मैंने आखिर माबाला। तो पेशाब की एक निशानी है, बदबू आ रही है कपड़े से, तो समझा जाएगा कि आखिरी मर्तबा जब पेशाब करने गया था उसी वक्त पेशाब उसे लग गया था। और खून में एतबार किया जाएगा आखिरी मर्तबा नक्सीर फूटने का। रवाफ, नक्सीर फूटना। तो कपड़े में खून है, देखा जाएगा कि आखिरी मर्तबा उसकी नक्सीर कब फूटी थी। वलौ फतक जुब्बतन, अगर किसी ने जुब्बा को फाड़ा। क्या फाड़ा? जुब्बा को। जैसे आजकल मोटे मोटे जो आते हैं, क्या कहा जाता है जाड़े में जो पहनते हैं? हाँ, हाँ, जैकेट। जैकेट कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं। हाँ, कोट।
यानी जिसके अंदर रुई वगैरह भरी रहती है। पहले लोग जो रुई भरते थे, अब तो रुई नहीं, वो क्या है, मसनूई रुई है, फाइबर वाली रुई आती है, वो भी रुई है। तो उसको फाड़ के देखा तो उसमें चूहा है जो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हाँ? लो फतह का जुब्बतन, जुब्बा से मुराद वही है, जुब्बा महशूआ। हाँ, जिसके क्या दो तह हो, बीच में कुछ भरा गया हो। उसमें उसने मुर्दा चूहिया को पाया, और ये मालूम नहीं है कि ये उसमें कब दाखिल हुई थी। उसमें कोई सुराख भी नहीं है। नमाज को लौटाएगा आखिरी दिन, उस दिन से जिस दिन की उसमें रुई उसने रखा है। अब 5 साल 10 साल भी हो सकता है ना, वो कितना पुराना, उसी को पढ़ पढ़ के नमाज पहन करके नमाज पढ़ रहा था। और अगर उसमें सुराख है तो लौटाएगा 3 दिन से। कितने दिन से? 3 दिन। समझा जाएगा, चुहिया उसी में काट करके घुस गई है, मर गई जाकर। शेखैन ने इस कायदे पर अमल किया है। शेखैन के बजाय नीचे देखिए लिखा हुआ साहिबैन कह दीजिए। क्या कह दीजिए? साहिबैन। शेखैन से मुराद क्या है? साहिबैन, यानी इमाम यूसुफ इमाम मोहम्मद नहीं है, बल्कि क्या है वो, इमाम यूसुफ और इमाम अबू हनीफा नहीं है, बल्कि कौन है? साहिबैन है। आगे आ रहा है, कद खालफल इमामुल आजम। इस मसले में इमाम आजम का क्या है? इख्तिलाफ है। तो मसला यह है कि कुएं में चूहा गिरा हुआ है। क्या गिरा हुआ है? कुएं में चूहा गिरा हुआ है, फूला फटा नहीं है। तो इमाम साहब क्या कहते हैं? एक दिन और एक रात से नमाजों का वो इआदा करेगा, 24 घंटे की नमाजों को लौटाएगा, फिर से पढ़ेगा। और अगर फूल फट गया है तब 3 दिन। साहिबान क्या कहते हैं? जिस वक्त नजर आया है उसी वक्त से उसको नापाक समझा जाएगा। इजाफतुल हादिस इला अक़रबी औक़ातिहा, नए वाक़े को करीब तरीन वक्त की तरफ मंसूब किया जाएगा। करीब तरीन वक्त क्या है? जब देखा, जब मालूम हुआ कि इसमें चूहा है, उस वक्त से समझा जाएगा कि चूहा गिर गया है। अब कुआं उसी वक्त से नापाक माना जाएगा। इसलिए कि इम्कान यह है कि चूहा बाहर मरा हो और फिर किसी परिंदे ने लाके उसको डाल दिया हो। ऐसा भी हो सकता है बाहर ही फूल फट गया हो और कौवे ने उसको उठा करके डाल दिया हो। किताबों में लिखा हो कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पहले इमाम साहब के नक्ता नजर के कायल थे, लेकिन उन्हें एक दिन देखा वाकया तो ज्यादा मुतासिर कुन होता है, नजरिए से ज्यादा क्या होता है वाकया। एक दिन उन्होंने देखा कि चील ने ला करके चूहे को कुएं में डाल दिया। मरा हुआ चूहा था, कहीं से उठा के लेके आया और कुएं में उसको डाल दिया। उस वक्त से उनकी राय बदल गई। वो कहने लगे नहीं साहब, बाहर से भी मर के कुएं में गिर सकता है, लिहाजा जिस वक्त से मालूम हुआ है उस वक्त से कुआं नापाक माना जाएगा। इमाम साहब कहते हैं कि बाहर चीजों को मंसूब किया जाता है असबाब जाहिरी की तरफ। हुक्म किस पे लगता है? हुक्म हुक्म लगता है जाहिर पर, जाहिरी असबाब पे। जाहिर क्या है? कुएं में गिर के मरा है, फूल गया है, फट गया है, तो कुएं ही में फूला और फटा है, यही क्या है? जाहिर है। और बाहर से मर गया है और फिर किसी परिंदे ने, कौवे ने डाल दिया है, ये सबब वहमी है। ये क्या है? सबब असबाब वहमिया में से है। और हुक्म का मदार हमने बतलाया है कि सबब जाहिर पे होता है, सबब वहमी पर नहीं होता है। जैसे कि एक शख्स ने किसी को तलवार से मारा, क्या किया? तलवार से मारा, वो जख्मी हो गया, 2 4 दिन बिस्तर पे रहा, मर गया। क्या समझा जाएगा? तलवार से मारने की वजह से मरा। ये भी हो सकता है कि तलवार से नहीं मरा है, तलवार तो खैर उसको जख्मी हुआ था, लेकिन उससे नहीं मरा है, वो दूसरे सबब से उसको हार्ट अटैक आ गया है। क्या आ गया है?
हार्ट अटैक आ गया है। बिहार में एक मॉब लिंचिंग हुई थी, और उसमें पुलिस ने कहा कि नहीं, वो मारने से नहीं मरा, डॉक्टरी मुआयना जो हुआ है हार्ट अटैक से मरा है। भाई मारने के दौरान ही हार्ट अटैक हुआ है ना, मार रहे थे, पीट रहे थे, इसका नहीं, मारने से नहीं मरा, हार्ट अटैक की वजह से मरा है। मेडिकल रिपोर्ट में यही है। तो बहुत अजीब गरीब बात है। सब सजा से बच जाएंगे, नहीं हमारी वजह से नहीं मरा है वो, किसकी वजह से मरा है, दूसरे सबब से मरा है। हाँ, 2-3 साल हो गए। तो यहाँ देख लीजिए, एक सबब क्या है, वहमी है, एक सबब क्या है, जाहिर है। मारने की वजह से मरा है, किसको आप मानेंगे, सबब जाहिर को। जैसे यहाँ पे सबब जाहिर को सब मानते हैं, सबब वहमी को नहीं मानते हैं, इसी तरह से कुएं वाले मसले में इमाम साहब कहते हैं कि सबब जाहिर को लिया जाएगा, सबब वहमी को नहीं लिया जाएगा। वक़द अमिल शेखान बिहादिल कायदा, मैंने कहा शेखान बचा बजाय क्या है, साहिबा। तो शेखैन ने इसी कायदे पर अमल किया है। फहकमा, उन दोनों ने हुक्म लगाया है कुएं की नापाकी का, जब उसमें मुर्दा चूहिया पाई जाए, इल्म के वक्त से, मिन वक्त इल्म बिहा, किसी नमाज को लौटाए बगैर, इसलिए कि उसका कुएं में गिरना एक नया वाकया है, लिहाजा करीब तरीन वक्त की तरफ मंसूब किया जाए। इमाम आजम ने इसकी मुखालफत की है, और उन्होंने बेहतर समझा है 3 दिन की नमाज का इयादा, अगर वो फूला और फट गया हो, वरना तो एक दिन के नमाज का इयादा अमल करते हुए सबब जाहिर पर, न कि सबब मौहूम पर। मैंने वजाहत की कि सबब जाहिर क्या है, सबब मौहूम क्या है। एहतियातन, जैसे कि जख्मी जब वो बिस्तर पर पड़ा रहे यहां तक कि मर जाए, तो उसे महमूल किया जाएगा जख्म पर। ये नहीं किसी दूसरे सबब से मर गया, जख्म से नहीं मरा है। वमिनहा लौकान फी यद रजुलिन अब्दुन, जब किसी आदमी के कब्जे में कोई गुलाम हो, पकड़ लिया हो, उसके कब्जे में गुलाम है, उस आदमी ने कहा कि मैंने इसकी आंख फोड़ दी है, उस वक्त जबकि वो बाए की मिल्कियत में था। मुश्तरी कहता है तुमने उसकी आंख फोड़ दी है जबकि वो मेरी मिल्कियत में था, तो बात मुश्तरी की मानी जाएगी और वो उसका तावान लेगा। अकरब औकात कौन है, मुश्तरी की मिल्कियत। वो कहता है तावान तुमको नहीं मिलेगा, बाय को मिलेगा, बाय मेरा दोस्त है, हम उसे समझ लेंगे। वो कहता ना ना, मेरी मिल्कियत के आने के बाद, मेरी मिल्कियत में आने के बाद तुमने उसकी आंख फोड़ी है, इसलिए आंख फोड़ने का तावान मुझे चाहिए। वमिनहा इद्दात, इसी में से एक मसला है कि औरत ने दावा किया कि उसके शौहर ने उसे तलाक बाइन दे दी थी मर्ज में, वसार वसार फारन, और वो फरार अख्तियार करने वाला हो गया, फतरिसु, लिहाजा वो वारिस होगी। इसको तलाक फार कहा ही जाता है। क्या कहा जाता है, तलाक फार, यानी वरासत से भागने के लिए, बचना चाहता है। ये आमतौर पे कब होता है, जब बुढ़ापे में कोई दूसरी शादी करे। क्या करे, बुढ़ापे में दूसरी शादी करे, बीवी अभी हावी ना होने पाए, उससे पहले ही अल्लाह मियाँ के जाने लगे। अब क्या सोचेगा, अरे अभी ये 4 दिन की आई है, महीना भर साल भर रही है मेरे साथ, अच्छी खासी दौलत का 8वां हिस्सा पा जाएगी मुफ्त में, इसलिए तलाक दे करके इसे वरासत से महरूम कर दो। तो शरीयत ने उसके इरादे के बरअक्स उसको सजा दी। क्या कहा, नहीं, औरत वारिस होगी, तुमने वरासत से महरूम करना चाहा है, ये गलत है, इसलिए औरत वारिस होगी। औरत का दावा क्या है, तलाक बाइन दी थी मर्दे मौत में, और वो
वरासत से फरार अख्तियार करने वाला हो गया है, लिहाजा वो वारिस होगी। वारिसों ने कहा, अबाना फी सेहत ही, सेहत की हालत ही में तलाक दे दी थी, लिहाजा वारिस नहीं होगी। कानल कौल, बात किसकी मानी जाएगी? औरत की मानी जाएगी। इजाफतुल हारिस इला अकरबी औकातिहा, करीब कौन है? मर्द। सेहत पहले है, उसके बाद मर्ज है, मर्जुल मौत। व खरज अन हादल अस्ल, इस जाब्ते से कंज का एक मसला खारिज हो गया, जो किताबुल कज़ा के मसाइल शत्ता में है। क्या है? मसाइल शत्ता में है। क्या है? वह इन मात जिम्मीयुन, अगर जिम्मी मर गया। बीवी ने कहा, असलम तो बाद मौती ही, मैंने इस्लाम कबूल किया है मरने के बाद। जिम्मी के वारिसों ने कहा, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है उसके मरने से पहले। फल कौल लहुम, बात उनकी मानी जाएगी। हालांकि असले मज़कूर का तकाजा यह है कि बात औरत की मानी जाएगी। इसी के कायल इमाम जुफर हैं। जानते हैं आप, इख्तिलाफ दीन माने वरासत है। दीन अलग अलग हो जाए तो कोई किसी का वारिस नहीं होगा। तो एक जिम्मी शख्स है, उसकी बीवी भी जिम्मिया है, गैर मुस्लिम है। दोनों का दीन क्या है? एक है। दोनों का दीन क्या है? एक है। वो मर गया जिम्मी। बीवी कहती है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है उसके मरने के बाद। वारिस क्या कहते हैं? तुमने इस्लाम कबूल किया है मरने से पहले, लिहाजा इख्तिलाफ दीन पाया गया। क्या पाया गया? इख्तिलाफ दीन, इसलिए वारिस नहीं होगी। वो क्या कहती है? नहीं, दीन मुत्तहिद था, दीन एक था। मैंने इस्लाम कबूल किया है मरने के बाद, इसलिए मुझे वरासत में से हिस्सा मिलना चाहिए। ज़ाब्ते के एतबार से बात औरत की मोतबर होनी चाहिए। इजाफतुल हादिस इला अकरब औकातिहा। लेकिन एक दूसरा ज़ाब्ता है कि ये जो इस सब क्या है? इस्तेसहाब हैं। ये सब क्या है? इस्तेसहाब हैं। और इस्तेसहाब जो है, ये नफी के लिए दलील बनता है, इस बात के लिए दलील नहीं बनता है। यानी इससे किसी हक की नफी तो की जा सकती है, इस्तेसहाब के जरिए से किसी हक को साबित नहीं किया जा सकता है। हम तफसील से इंशाल्लाह बतलाएंगे, इसके बाद आएगा यह ज़ाब्ता। तो यहाँ पे हक को साबित किया जा रहा है, इस्तेसहाब हाल की बुनियाद पे क्या किया जा रहा है? हक को साबित किया जा रहा है, और इसके जरिए से हक को साबित नहीं किया जा सकता है। वइन्नमा खर्रजू खर्रजू अन हादिल कायदा फीहा, फुकहा इस कायदे से निकल गए हैं इस मसले में, लिअजल तहकीमिल हाल, हाल को हकम बनाने की वजह से। हाल को हकम बनाना यह है कि सबब महरूमी फिलहाल साबित है, लिहाजा ये माजी में भी साबित रहेगा। इससे साहब हाल की एक शक्ल क्या होती है? कोई चीज माजी में साबित है तो उसको हाल में भी साबित माना जाएगा। और एक दूसरी शक्ल यह है, कोई चीज हाल में साबित है तो उसको माजी में भी साबित माना जाएगा। क्योंकि ये औरत फिलहाल क्या है? मीराज से महरूम है, इसलिए कि ये मुसलमान है, लिहाजा माजी में भी समझा जाएगा कि वरासत से महरूम थी। वह मिम्मा फर्रातुहु अलल अस्ल मा फिल यतीमा, असल के मुताबिक जो मसला है वो है जो यतीमा में है। लो अकर्र ले वारिसिन, अगर किसी ने वारिस के लिए इकरार किया, तो वारिस के लिए इकरार मरजुल मौत में करता है तो मुत्तहम समझा जाता है। क्या समझा जाता है? मुत्तहम। यानी एक वारिस को वो फायदा पहुंचाना चाहता है। क्या करना चाहता है? हाँ, बाप एक बेटे को ज्यादा मानता है, मरजुल मौत में इकरार कर रहा है कि उसका 10 लाख रुपया मेरे जिम्मे बाकी है।
इस इकरार का कोई एतबार नहीं किया जाएगा, इल्ला है कि दूसरे वरसा भी तायद कर दें, हाँ अब्बा आप ठीक कह रहे हैं, लिया था, हम भी जानते हैं कि आपने लिया था, तो इसका कर्जा है, वरासत में से पहले कर्जा दिया जाएगा। लेकिन अगर वरासत वो सेहत की हालत में इकरार करता है तो इसका एतबार किया जाएगा, इसलिए कि मुत्तहम नहीं है। तो मर्ज की हालत में मुत्तहम होता है कि वो दूसरे वारिसों को फायदा पहुंचाना चाहता है। लो अकर्र ले वारिसिन, अगर वारिस के लिए इकरार किया, सुम्मा मात, फिर मर गया, फ़क़ाल अल मुक़र लहू, मुक़र लहू ने कहा, अकर्र फी सेहा, इसने सेहत की हालत में इकरार किया है, लिहाजा ये इकरार मुअतबर है। वारिसों ने कहा कि इकरार किया है मर्ज की हालत में, तो बात वारिसों की मानी जाएगी, इज़ाफ़तुल हादिस इला अक़रब औक़ातिही। अलबत्ता गवाही मुक़र लहू की गवाही मानी जाएगी, इसलिए गवाही मानी जाती है खिलाफे जाहिर की। और अगर वो गवाही को कायम न कर सके, मुक़र लहू, उसके पास गवाही नहीं है, और वो दूसरे वारिसों को कसम खिलाना चाहता है, तो उसे इसका हक है। असल के मुताबिक ये दूसरा मसला है जो पहले मसले से मिलता जुलता है। लव मात मुस्लिम, अगर कोई मुसलमान मर जाए और उसके निकाह में कोई नसरानी औरत हो, और वो इस मुसलमान बन करके आए उसके मरने के बाद, और कहे कि मैंने इस्लाम कबूल किया है मरने से पहले, लिहाजा दीन एक हो गया। वारिसों ने कहा कि तुमने इस्लाम कबूल किया है मरने के बाद, यानी मौत के वक्त इख्तिलाफ दीन था, फल कौल लहुम, बात मानी जाएगी किसकी? वारिसों की। किसकी बात मानी जाएगी? वारिसों की। इज़ाफ़तुल हारिस इला अक़रबि औक़ाति। व मिम्मा खरज अन हाज़ल अस्ल, इस ज़ाब्ते से एक दूसरा मसला मुस्तस्ना है। दूसरा मसला, इसके बाद कई मसाइल आ रहे हैं, उसके मुस्तस्ना होने की क्या है, एक बुनियाद है, एक दूसरा असल है, दूसरा जाब्ता है। दूसरा जाब्ता क्या है? अगर कोई अपने कौल और फेल को ऐसी हालत की तरफ मंसूब करता है जो जमान के मुनाफी है, तो उसकी बात का एतबार कर लिया जाएगा, इसलिए कि असल अदम जमान है। कोई शख्स अपने कौल को या फेल को मंसूब करता है ऐसी हालत की तरफ जो जमान के मुनाफी है, तो उसकी बात का एतबार किया जाएगा। एक काजी साहब रिटायर हो गए, क्या हो गए? काजी साहब थे और रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद कहते हैं कि मैंने फलां शख्स से, उसको मुखातब करके कहते हैं कि 1 लाख रुपया जो तावान मैंने तुमसे लिया था और लेके फलां को दे दिया था, ये मेरा फैसला था, कजा जब मैं काजी था उस वक्त किया था मैंने ये काम। तो कहता झूठ बोल रहे हैं आप, रिटायर होने के बाद ये फैसला किया आपने, ये आपका फैसला गलत है, मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। बात किसकी मानी जाएगी? हाँ, काजी साहब की। इसलिए कि काजी साहब अपने फेल को मंसूब कर रहे हैं ऐसी हालत की तरफ जो जमान के मुनाफी है। ओहदा कज़ा, इसमें कोई जो भी काजी साहब फैसला कर दें, कोई तावान वान नहीं है। अगर काजियों पे तावान वाजिब होने लगे उनकी फैसले की बुनियाद पे, तो रिटायर होने के बाद कोई जज बचेगा नहीं। अब वो फिर जिंदगी भर अपने खिलाफ आए हुए पर केस लड़ेगा। जिनके जिनके खिलाफ फैसला हुआ होगा सब क्या कर देंगे? उसके खिलाफ केस दायर कर देंगे कि इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया, गलत फैसला किया, इसलिए इंसाफ से क्या लिया जाए? तावान लिया जाए। और फिर तो कोई काजी बनने के लिए तैयार नहीं होगा। भाई 10 साल काजी रहेंगे, उसके बाद जिंदगी भर कर्ज भरेंगे, केस लड़ेंगे। इस ज़ाब्ते से एक मसला खारिज है कि अगर काजी कहे माजूली के बाद किसी आदमी से, अखस्त मिनका अल्फन, मैंने तुमसे 1,000 लिया था और जैद को दे दिया था, कज़ई तो भी हाल, ये तुम्हारे खिलाफ मेरा फैसला था। उस आदमी ने कहा, अखस्त जुल्मन बादल अज्र,
नहीं साहब, गलत कह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आपने मुझसे ये लिया है माजूली के बाद, यानी जमान के मुनाफी नहीं है। काजी मंसूब कर रहा है किसकी तरफ? जो जमान के मुनाफी है। तो सही यह है कि बात काजी की मानी जाएगी, हालांकि एक नया फेल है, लिहाजा मुनासिब है कि उसे करीब तरीन वक्त की तरफ मंसूब किया जाए, और वो अज़्ल का वक्त है। किसका वक्त है? अज़्ल का वक्त है। इसी के कायल बाज लोग हैं, सरख्सी ने इसी को पसंद किया है, लेकिन मोतमद पहला है, इसलिए कि काजी ने अपने फेल को मंसूब किया है ऐसी हालत की तरफ जो जमान के मुनाफी है। यही मसला है, जबकि माखूज मिन्हो का ख्याल हो कि उसने ये काम किया है काजी बनने से पहले। काजी बनने से पहले, यहाँ तो ज़ाब्ते के मुताबिक है। यहाँ तो क्या है? माखूज मिन हो, जिसका पैसा लिया है, वो कहता है आपने मेरा पैसा लिया है और लेके फलां को दे दिया है काजी बनने से पहले। वो कहता नहीं, काजी बनने के बाद। ये तो ज़ाब्ते के मुताबिक हो गया ना। काजी बनना क्या है? बाद में है। ना बनना क्या है? पहले है। बस बस।